ठीक है, आप पढ़ना शुरू करते हैं। वन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सेज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्टिविटी डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग द मटेरियल मींस फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई है, एक ऐसी स्टडी है जो ये बता रहा है कि इंसान जो है वो किन किन एक्टिविटी को परफॉर्म करके अपने एंड मीन को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, कैसे कमाई कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, कैसे अपने आप को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग यू, यू आर पेइंग मी, राइट? एंड अब ये जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपको क्या करती हूँ, सर्विस देती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये मेरे इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज आई एम जनरेटिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम यू। ठीक है, अब आई कैन यूज दिस इनकम टू सेटिस्फाई माई नीड। ओके, लेट्स से कि आई वांट टू ईट चॉकलावा केक और मुझे आपके थ्रू मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं सर्विस आपको रेंडर कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हूँ। ये इकोनॉमिक्स है आपका, जहाँ पे इंसान जो है अपने आप को एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा होता है और जहाँ पे वो अपने एंड गोल को मीट कर रहा है, अपने वांट्स को मीट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और या फिर एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। ये होता है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। वापस से पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्टिविटी डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग द मटेरियल मीन्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल मीन है। ओके, मटेरियल मीन क्या होता है, घर, कपड़ा, पैसे, ये सब जो होते हैं मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं, मटेरियल मीन का जो होता है, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं या फिर जो लोग स्पिरिचुअली काफी एक्टिव होते हैं, क्या वो अपने आप को इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं? Have you seen? No, no, not really. ठीक है, they usually devote themselves in meditation and in other sort of relaxation procedures, और वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, तो वो अपने स्पिरिचुअल मीन को क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल मीन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। घर हो गया, कपड़े हो गए, खाना हो गया, रहना हो गया, पानी हो गया, क्या घूमना हो गया, जितने वांट्स आपके होंगे उतना आपका खर्चा ज्यादा होगा बेसिकली। ठीक है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो, काम करते हो, मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो ना, खाना, कपड़ा, घर, क्या है ये मटेरियल नीड तो है आपकी, राइट? अगर मैं उस चीज से खाने को अगर मैं हटा देती हूँ, अब खाने में भी मैं बहुत चीजों को डिमांड कर रही हूँ, तो वो मटेरियलिस्टिक डिमांड हो गया मेरा। वरना तो मैं जो जैन लोग होते हैं, हैव यू स्टडी अबाउट जैनिज्म? यस। ओके, तो उसमें वो भिक्षा लेते हैं ना, सुना है? जो जैन मॉन्क्स जो होते हैं, जो कि वर्ल्डली प्लेजर एंड ऑल को त्याग देते हैं, उसको अबैंडन कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है, दीक्षा होता है। ठीक है, बट वो जो घर लाइक डोर टू डोर जाते हैं, वो कुछ खाने मांगते हैं, कुछ भी जो उनको मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो बस अपने आप को बस उतना सस्टेन कर रहे हैं जितना उनको नीड चाहिए, वो कोई मटीरियलिस्टिक नीड में नहीं है। ठीक है, दे जस्ट रैप देमसेल्फ इन अ कॉटन फैब्रिक जो कि बिल्कुल स्टिच्ड नहीं रहता है। ठीक है, वो एकदम एकदम ही बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीजों से काफी दूर रहते हैं वो। कभी देखना ये डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल, लेकिन कभी ऐसे ही यूट्यूब पे कभी वीडियो देखना, जैनिज्म का दीक्षा प्रोसेस क्या होता है। ओके, वो भिक्षा कैसे मांगते हैं, तो यू विल सी देयर आर मेनी मेनी जैन जिन्होंने अपने इतने सेटल्ड बिजनेस को, इतने ज्यादा एलीट सेक्शन के होने के बाद भी सब कुछ क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया। ओके, यू विल सी दैट इट्स अ ग्रैंड प्रोसेस एक्चुअली, और उस पर बहुत डिबेट होता है कि कितना राइट है ये चीज, बट ठीक है, अगर वो उनके रिलीजन का है तो देयर आर मेनी पीपल हु डिफेंड बाय सेइंग कि हमारा प्रैक्टिस है एंड ऑल, बट अगेन देन देयर आर मेनी पीपल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जैसे कि इतने छोटे बच्चों के साथ आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दीक्षा ले रहे होते हैं। ठीक है, 8 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, तो अभी तक उन्होंने ऐसे होता है, बट ठीक है, आई डोंट हैव मच टू से बिकॉज सबका अपना रिलीजन है एंड दे हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड ऑल। बट ये देखना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड जानने को मिलेगा कि कितने सारे डाइवर्स लोग हैं हमारे आसपास में, एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर रिलीजन एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो वहाँ पे क्या है कि उनका मटेरियलिस्टिक नीड नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो क्या है, वो आपका स्पिरिचुअली एक्टिविटी, इसीलिए यहाँ पे टर्म क्या दिया हुआ है, मटीरियल दिया हुआ है, स्पिरिचुअल नहीं दिया हुआ है, फिजिकल नहीं दिया हुआ है।
समझ में आ रहा है मटेरियल क्यों दिया हुआ है? Yes. इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया क्या होता है? Yes. ओके। ओ तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी है ना इकोनॉमिक्स, तब मैं इतना क्यों पढ़ा रही थी तुमको। ओह मैं भूल, तुम्हारा है ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से तोमा? Yes. Yes. यस 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 ओके। अकॉर्डिंग टू दिस तब तो तुमको समझ में आ भी गया होगा सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स वैसे तो। Yes. Okay, according to this definition, the relation between man and the relation between man becomes very important to understand economic as human. क्या ही है? Relationship between man and man becomes very important to understand economics as human interaction in our society gives birth to different wants for them. मैं वही बोल रही हूँ कि जिस तरीके से इंसान इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के विभिन्न विभिन्न तरीके से वॉन्ट्स और डिजायर क्या हो रहे होते हैं, उत्पन्न हो रहे होते हैं, ठीक है, जनरेट हो रहे होते हैं। तो आज से 10 साल पहले किसी को इतना कोई शौक नहीं होगा खास कि मुझे ये करवाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बाई करना है, मुझे वो बाई करना है, बट द मोमेंट इट कम्स इनटू एन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में आते हैं, लोगों को देख रहे हैं कि हाँ ठीक है ये भी चीज़ है, वो भी चीज़ है, तो लोगों के वांट्स एंड डिजायर क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो रिसेंट एग्जांपल अभी जैसे देयर वाज दिस कांसेप्ट ऑफ लाइक रिसेंटली बहुत ये चीज़ हुआ था कि कोई चलो ठीक है अभी उस चीज़ को मैं नहीं उठाती हूँ, बट लेट्स से कोई अटायर आया हुआ है, आउटफिट आया हुआ है कोई मार्केट में, एंड वो अभी आया हुआ है, तो अभी लोग जो है उस आउटफिट के पीछे पागल हो गए, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उनके वांट्स बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैन टू मैन इंटरैक्शन हो रहा है, चीज़ें बीच में आ रही हैं, गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रहे हैं, तो लोगों के क्या हो रहे हैं, वांट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, और इन्हीं वांट को फुलफिल करने के लिए लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, अपने आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। A number of social factors operate while determining economic policies and guiding economic activities, ठीक है, तो सोशल फैक्टर जाहिर सी बात मैंने आपको क्या बोला था कि हर चीज़ में हर डिसिप्लिन में आपका सोशल एस्पेक्ट तो होने ही वाला है। सिमिलरली देखो, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हो या इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए रेगुलेशंस को बना रहे हो या फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी सोशल एस्पेक्ट जो बिहाइंड द सीन होने वाले हैं, बिकॉज आप उनको रख के ही तो बनाओगे ना, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी उठा के बना दिया कि सोसाइटी में समझ में ही नहीं आ रहा है, सोसाइटी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो क्या है, कहाँ का पॉलिसी हुआ वो? पॉलिसी मतलब क्या होता है कि लोगों के हित में अगर बात हो रही है, लोगों को समझ, जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ हुआ है, चीज़ें मेंटेन हुई हुई है, बट लेट्स से कि अगर वो पॉलिसी सोशल एस्पेक्ट को, सोशल फैक्टर को केयर टेक कर ही नहीं रहे, तो क्या ही फायदा वैसे इकोनॉमिक पॉलिसी का। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गाइड करने के रेगुलेशंस हो गए, इनको जब फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वी डू कंसिडर सोशल फैक्टर इन आवर माइंड, ओके। Economics, in the word of Silverman, may be regarded as an offshoot of the parent science of sociology, which studies the general principle of all social relation. So there was this man, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स इनके वर्ड में क्या है कि इट मे बी रिगार्डेड, इकोनॉमिक्स मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफशूट ऑफ द पेरेंट साइंस सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का ही वो क्या है, वो ऑफशूट है, पेरेंट्स मतलब उसी का एक पार्ट है जो क्या स्टडी करते हैं, which study what, मतलब sociology study what, general principle of social relation. Economics is a science of wealth in its three phases: production, distribution and consumption. मैंने अब पता ही होगा आपको ये, since you have economics as your discipline, तो you must be knowing कि इकोनॉमिक्स में like इकोनॉमिक्स में तीन प्रोसेस होते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वो प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हो रहा है, इंसान उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ब्रेड फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है पहले, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रीसेल शॉप में, होलसेल शॉप में, उसके बाद वहां से क्या कर रहे हैं लोग, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। As the economic process develops with a living society, social life of a man is very much dependent on economics. In fact, without society, economic activity do not make any sense. जाहिर सी बात है कि अगर सोसाइटी ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे उस जगह पे, तो कौन क्या ही कमा लेगा, कौन क्या ही प्रोड्यूस कर लेगा, कौन किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ओके। तो विदाउट सोसाइटी, economic activity doesn't make any sense.
Okay. In modern times, however, there is lesser confusion regarding the distinction between sociology and economics. Various new disciplines have emerged combining certain aspects of economy and other branches of social sciences, as political sociology, economic sociology, psychology, etc. Sociology and economics differ in the following respect. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब पहले के टाइम में क्या होता था कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में ऐसे क्लियर कट डिस्टिंक्शन थे भी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन के साथ थे. बट अभी क्या है कि अभी लोग सही तरीके से उसको डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को, और कंफ्यूजन नहीं है एज सच. बहुत तरह के डिसिप्लिन और भी आ गए इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो सोशियोलॉजी से पढ़ रहे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रो हो गया, तो इनके बारे में ही बता रहे हैं. इसको टेबल को पढ़ो एक बार. Sociology studies social relationships. Economic studies economic relationships. Sociology considers the entire society as its subject matter. The scope of economics is restricted only to certain activities of man. Sociology explains man in a web of human relationship. Economics view man only from its aspect of his material interests and actions.